दोस्तों, एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि अक्षय। इसके बाद मैंने जल्दी में ही सिर्फ टॉवल लपेटकर गेट खोला। इस हालत में देख वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं, भले ही ये रिश्ता गलत हो। गांव भर की औरतें टूटियां खेल रही थी। दुल्हन बनी बसंती भाभी ने दूल्हा बनी रेखा को अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। पर कुछ पल के दूल्हे ने सुहागरात की रस्म पर ऐसा क्या कह दिया कि दुल्हन की पलकें भीग गईं। मालवा के विवाह के अवसर पर एक बड़ी मनोरंजक रस्म अदा होती है। बारात के रवाना हो जाने के बाद वर के घर पर रत जगा होता है। महल्ले व नातेरिश्ते की सभी स्त्रियां उस रात वर के घर पर इकट्ठी होती हैं और फिर जागरण की उस बेला में विवाह की सारी रस्में पूरे विधि विधान से संपन्न की जाती हैं। कोई स्त्री वर का स्वांग भरती है तो कोई वधू का फिर पूजन, कन्यादान, पलंग फेरे वगैरह की रस्में पूरी की जाती हैं। मंचोच्चार भी होता है, दान दहेज भी दिया लिया जाता है। अच्छा खासा नाटक सा होता है। हंसी मजाक का वह आलम रहता है कि हंसते हंसते स्त्रियों के पेट दुखने लगते हैं। घर में पुरुषों के न होने से स्त्रियां खूब खुलकर हंसती खेलती हैं। सारे महल्ले को जैसे वे सिर पर उठा लेती हैं। इस मनोरंजक प्रथा को इन स्त्रियों ने नाम दिया है टूटिया, यानी टूटा हुआ। न जाने इस प्रथा को यह अनोखा नाम क्यों दिया गया। उधर असली विवाह होता है और इधर बारात में वर के साथ न जा पाने वाली स्त्रियां विवाह में भाग लेने के अपने शौक को इस टूटिया रस्म द्वारा पूरा करती हैं। बसंती भाभी को इस रस्म से बड़ा लगाव सा है। महल्ले में टूटिया का अवसर आते ही वे सब काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हैं। इस अवसर पर वधू बनने के लिए भी वे बड़ी उत्सुक रहती हैं। दूसरी स्त्रियों की तो इसके लिए खुशामद करनी पड़ती है, मगर बसंती भाभी तो खुद ही कह देती है, अरे तो चिंता क्यों करती हो, कोई नहीं बनती तो मैं ही बन जाती हूँ दुल्हन। दुल्हन बनने में कैसा संकोच। औरत जात दुल्हन बनने के लिए ही सिरजी है। समय की बलवान ही दुल्हन बनती है और नकली दुल्हन बनना भी सबको बदा है। यूं दुल्हन बनने के साथ ही अपने नकली वर का अपने हाथों से श्रृंगार करने का भी बसंती भाभी को शौक रहा है। दूल्हे का निर्णय होते ही वे उसका हाथ थाम कर गदगद कंठ से कहती है, चलो दूल्हे राजा, मेरा मनचिता श्रृंगार करो। तुम मेरे दूल्हे बन रहे हो तो मेरे मनमाफिक श्रृंगार करना पड़ेगा। मास्टर साहब के लड़के की बारात जाते ही बंसती भाभी अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उनके घर पहुंच गईं। आते ही स्त्रियों के इकट्ठा होने की बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पड़ोसिनों व नातेरिश्ते वालियों का कामकाज अभी तक क्यों नहीं निपटा। अगर देर से टूटियां शुरू करेंगी तो सारी रस्में रात भर में पूरी नहीं होंगी। कैसी हैं ये औरतें? इन्हें इस मामले में उत्साह ही नहीं है। इस बहाने हंसने खेलने का मौका मिल जाता है, इतना भी ये नहीं समझती। कामकाज तो रोज ही करना है, पर यह टूटिया रोज कहाँ होता है।